आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग एक एडिशनल क्लॉज है। फर्म अंडरराइटिंग एक एडिशनल क्लॉज है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में, जिसमें अंडरराइटर्स को बोला जाता है कि उसको खुद से कुछ शेयर्स कंपल्सरीली खरीदना ही होगा। सर्टेन शेयर, कुछ शेयर अपना नाम में खरीदना ही होगा टू शो इंटरेस्ट इन द कंपनी में इंटरेस्ट शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में देखते हैं, अगर कोई सेलिब्रिटी है, कोई ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है, तो ब्रांड को तो एंडोर्स कर रहा है, उसके लिए तो वीडियो बना रहा, लेकिन अपना रियल लाइफ में वही ब्रांड को फॉलो भी करता है। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा कंपनी को एंडोर्स करता है। जब वीडियोस बनाता है तो पूमा का तो कपड़ा पहन के होता ही है, बट जब अदर एक्टिविटीज में बाहर जाता है तभी वो पूमा का कपड़ा में ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसको पब्लिक को दिखाना होता है कि वो रियल लाइफ में भी पूमा को ही यूज करता है। समझ में आ रहा? तो फर्म अंडरराइटिंग एक एडिशनल क्लॉज दिया गया अंडरराइटर्स को। अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज अंडरराइटर को कुछ शेयर अपना नाम में खरीदना ही होगा कंपनी में इंटरेस्ट शो करने के लिए। फर्म अंडरराइटिंग को फर्म अंडरराइटिंग को डील करने का दो तरीका है। को बोला गया बेनिफिट इज गिवन टू अंडरराइटर, एक को बोला गया बेनिफिट इज नॉट गिवन टू अंडरराइटर। फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करने का दो तरीका है, एक है बेनिफिट इज गिवन और दूसरा है बेनिफिट इज नॉट गिवन। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे बेनिफिट इज गिवन का कैसे करेंगे, बेनिफिट इज गिवन को डील ट्रीट। तो पहले हम लोग फॉर्मेट पढ़ रहे बेनिफिट इज गिवन का। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट इज गिवन का जब सम्स आएगा तो पहले जो फॉर्मेट में था वो तो रहेगा, तो कुछ चेंजेस क्या होगा, व्हाट चेंजेस आर देयर इन फॉर्मेट में क्या चेंजेस है जब बेनिफिट इज गिवन का सम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते थे फॉर्मेट में लिखते थे ग्रॉस लायबिलिटी। तो अभी भी हम लोग लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। पहले हम लोग लिखते थे ग्रॉस लायबिलिटी, अभी भी लिखेंगे हम लोग फॉर्मेट में ग्रॉस लायबिलिटी के बाद याद होगा आपको, उसके बाद हम लोग लिखते थे लेस करते थे मार्क्ड एप्लीकेशन। तो अभी भी लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। पहले लेस करते थे मार्क्ड एप्लीकेशन, तो अभी भी लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। उसके बाद लेस करते थे हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन। लेकिन अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस नहीं होगा, उससे पहले एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज लेस होगा जिसका नाम होगा फर्म अंडरराइटिंग। जिसका नाम होगा फर्म अंडरराइटिंग। सपोज ए जितना शेयर खरीदा, ए का लायबिलिटी में से उतना माइनस हो जाएगा। बी जितना शेयर खरीदा, बी का लायबिलिटी से उतना माइनस हो जाएगा। सी जितना शेयर अपना नाम में खरीदा, उसका लायबिलिटी से उतना माइनस हो जाएगा। तो जो जितना खरीद रहा उसका लायबिलिटी से में से उतना माइनस हो रहा, इसी को तो बोला गया बेनिफिट इज गिवन। समझ में आ रहा? बेनिफिट इज गिवन का मतलब जो अंडरराइटर अपने नाम से जितना शेयर खरीद रहा उसका लायबिलिटी से उतना माइनस कर दिया जाएगा, इसको बोला गया बेनिफिट इज गिवन। जो अंडरराइटर जितना शेयर खरीदा उसका लायबिलिटी से उतना माइनस कर दिया जाएगा, इसको बोला गया बेनिफिट इज गिवन। तो बेनिफिट इज गिवन का मतलब भी तो यही हुआ कि जो जितना खरीद रहा उसका लायबिलिटी से उतना माइनस हो जा रहा, इसको बोला गया बेनिफिट इज गिवन। इसका एक और नाम है क्रेडिट इज गिवन। और कभी कभी क्वेश्चन में तो बेनिफिट इज गिवन भी नहीं लिखता, कभी कभी क्वेश्चन में क्रेडिट इज गिवन भी तो नहीं लिखता। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा ट्रीट फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड। जिस तरह मार्क्ड लेस किए हैं उसी तरह आपको लेस करना है फर्म अंडरराइटिंग भी। जिस तरह मार्क्ड लेस हुआ है उसी तरह आपको लेस करना है फर्म अंडरराइटिंग भी, उसी को बोला गया है बेनिफिट इज गिवन। तो क्वेश्चन में जब बेनिफिट इज गिवन का सम्स आया तो कभी लिखा रहेगा बेनिफिट इज गिवन, कभी लिखा रहेगा क्रेडिट इज गिवन, या फिर एक और वर्ड लिख सकता है ट्रीट फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करना है मार्क के जैसा। तो क्या होगा फॉर्मेट? सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी, उसमें से लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर उसमें से लेस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग मार्क, फिर फर्म, फिर उसके बाद जो लेस करते हैं लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। यहाँ लेस होगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लेस
अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के बाद जो आता है उसको हम पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलेंगे नेट लायबिलिटी। अनमार्क्ड लेस करने के बाद पहले भी बोलते थे नेट लायबिलिटी, अभी भी बोलेंगे नेट लायबिलिटी। तो पहले क्या किए हम लोग, पहले लेस किए ग्रॉस लायबिलिटी, पहले भी करते थे, फिर लेस किए मार्क्ड एप्लीकेशन, पहले भी करते थे, फिर लेस किए फॉर्म अंडर राइटिंग, जो पहले नहीं करते थे अब करेंगे लेस फॉर्म अंडर राइटिंग। उसके बाद लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन, पहले भी करते थे अभी भी करेंगे। लेस करके जो आएगा उसका नाम होगा नेट लायबिलिटी, पहले भी होता था अभी भी होगा। उसके बाद लेकिन लास्ट में ऐड भी कर देना फॉर्म अंडर राइटिंग, लास्ट में ऐड भी कर देना है फॉर्म अंडर राइटिंग। यानी फॉर्म अंडर राइटिंग पहले लेस करना है, फिर उसी को फिर ऐड भी कर देना है। फॉर्म अंडर राइटिंग पहले लेस करना है, उसी को फिर ऐड भी कर देना है। तो पहले लेस कर रहे हैं, फिर उतना ही ऐड करें, तो क्या जरूरत है ऐड लेस करने का, सेम लेस करना है फिर सेम ऐड कर देना है। तो सेम तो है, लेकिन इसके बीच में यहां से लेके यहां तक जो ऐड लेस कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक जो ऐड लेस कर रहे हैं, बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा, आप सम्स में देखोगे। तो पहले फॉर्म अंडर राइटिंग को लेस भी करना, फिर वही फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड भी कर देना। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल लायबिलिटी। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल लायबिलिटी। तो क्या है फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, क्या बेनिफिट इज गिवन का, बेनिफिट इज गिवन का फॉर्मेट है कि पहले हम लोग को लेस लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी, फिर लेस करना है मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर लेस करना है फॉर्म अंडर राइटिंग, फिर लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। लेस करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे नेट लायबिलिटी, उसमें ऐड कर देंगे फॉर्म अंडर राइटिंग। क्या ऐड कर देंगे, फॉर्म अंडर राइटिंग। लेस ऐड करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल लायबिलिटी। यही फॉर्मेट है हम लोग का बेनिफिट इज गिवन का। तो बेनिफिट इज गिवन का ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, बेनिफिट इज गिवन का ईयर में आया है क्वेश्चन करेंगे, बेनिफिट इज गिवन का ईयर में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। जो ईयर में आया है, जो ईयर में आया है, और ईयर में आया था पूरा 10 मार्क्स का, ईयर में आया था पूरा 10 मार्क्स का। बेनिफिट इज गिवन का क्वेश्चन आया था ईयर में पूरा 10 मार्क्स का। बेनिफिट इज गिवन का ईयर में आया था पूरा 10 मार्क्स का ऑनर्स में, 10 मार्क्स का ऑनर्स में आया हुआ सम्स करेंगे हम लोग। 10 मार्क्स का ये सम्स आया था ऑनर्स में। इसमें से क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ईयर में आया हुआ 10 मार्क्स का, पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सर लिमिटेड इनवाइटेड, मतलब इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर, एक का फेस वैल्यू है 10, लेकिन एट अ प्रीमियम 5 में, यानी 10 में नहीं 5 रुपया ज्यादा में, 10 में नहीं 5 ज्यादा में 15 में इशू कर रहा, 15 है इशू प्राइस, 10 की जगह शेयर इशू कर रहा 15 में। द इंटायर इशू वाज अंडररिटन बाय, शेयर्स को बेचेगा ए बी सी और डी मिला के। ए बेचेगा 30%, 1 लाख का 30% होता 30,000। बी बेचेगा 30%, 1 लाख का 30% होता 30,000। सी बेचेगा 20,000 और डी बेचेगा 20,000। तो पूरा हो गया 1 लाख, लेकिन विद द प्रोविजन ऑफ फॉर्म अंडर राइटिंग ए खुद से खरीदेगा 3,000। तो ए को बेचना था 30,000, 30,000 में से 3,000 खुद खरीदेगा, यानी बाहर वाला को उसको बेचना है ओनली 27,000। सी को बी को बेचना था 30,000, 2,000 खुद खरीदेगा, यानी बाहर वालों को बेचना 28,000। बी सी को खरीदना बेचना था 20,000, 1,000 खुद खरीदेगा, यानी बाहर वाला को बेचना है 19,000। डी को खरीदना था 20,000, 1,000 तो खुद खरीदेगा, यानी बाहर वाला को उसको बेचना 19,000। तो ये सब जो शेयर है 3,000, 2,000, 1,000, 1,000, दीज आर फॉर्म अंडर राइटिंग। ये लोग को अपना नाम से इतना शेयर खरीदना ही होगा। उसके बाद लिखा हुआ है अंडरराइटर वी आर एंटाइटल्ड फॉर कमीशन मैक्सिमम परमिटेड बाय लॉ। अंडरराइटर्स को कमीशन मिलेगा उतना जितना लॉ में परमिसिबल है मैक्सिमम। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीका से कमीशन निकालेंगे, कितना परसेंट निकालेंगे। उसके बाद कंपनी रिसीव एप्लीकेशन को 70,000 शेयर, कंपनी इशू किया था 1 लाख, लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब किया 70,000 शेयर। 70,000 शेयर्स में
19,000, 10,000, 21,000, 8,000 we are marked, it's a marked है 19, 10, 21 और 8 सब मिला के चारों को मिला के हो रहा 58,000। तो 70,000 में से 58,000 मार्क्ड है, 70,000 में से 58,000 मार्क्ड है, तो माइनस करके बच रहा 12,000, 12,000 है अनमार्क्ड। 70,000 शेयर पब्लिक खरीदा है, जिसमें से 19,000, 10,000, 21,000, 8,000 में मार्किंग किया हुआ है ए का, बी का, सी का और डी का, ये चारों को मिला के हो रहा 58,000। 70,000 में से 58,000 शेयर में मार्किंग किया हुआ है, 70,000 शेयर में से 58,000 शेयर मार्क्ड है, यानी 12,000 शेयर अनमार्क्ड है, 12,000 शेयर अनमार्क्ड है। नीचे लिखा कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग विथ मार्क्ड एप्लीकेशन। आपको हम नाम बता दिए थे, मार्क्ड एप्लीकेशन को दो नाम से लिखता है, कभी लिखता है फर्म बेनिफिट इज गिवन को दो नाम से लिखता है, कभी लिखता है बेनिफिट इज गिवन, कभी लिखता है क्रेडिट इज गिवन, कभी लिखता है बेनिफिट इज गिवन, कभी लिखता है क्रेडिट इज गिवन, और कभी बोलता है ट्रीटिंग, कभी बोलता है ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग लाइक मार्क्ड, कभी बोलता है ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग लाइक मार्क्ड। तो अभी तो बोला है, अभी बोला है ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग विथ मार्क, फर्म अंडरराइटिंग को ट्रीट करना मार्क के जैसा, इसका मतलब ये बेनिफिट इज गिवन का सम है, ये बेनिफिट इज गिवन का सम्स है। तो इसको अभी हम लोग करेंगे सॉल्व, इसको हम लोग करेंगे अभी सॉल्व। तो 25 नंबर सम्स हम लोग कर रहे हैं, 25 नंबर सम्स यहाँ पे लिख दिए कैलकुलेशन ऑफ liability of each underwriters, ब्रैकेट में जो पहले भी लिखते थे अभी भी लिख रहे, फिगर्स इन शेयर्स, फिगर्स इन शेयर्स। हम लोग का फॉर्मेट था पहले भी और अभी भी, हम लोग पहले लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी, हम लोग पहले लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। किसका कितना लायबिलिटी है? ए का लायबिलिटी था 30%, 1,00,000 का 30%, 1,00,000 का 30% 30,000, बी का 30% 30,000, बी का भी 1,00,000 का 20% 20,000, डी सी का 20,000, डी का भी 20% 20,000। तो 30,000 30,000 20,000 20,000 ये ग्रॉस लायबिलिटी है। तो यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी में चारों का पुट कर दिया जा रहा, 30,000 30,000 20,000 और 20,000। तो ये था ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी से पहले भी लेस होता था, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, ग्रॉस लायबिलिटी से पहले भी लेस होता था मार्क्ड एप्लीकेशन, अभी भी लेस होगा मार्क्ड एप्लीकेशन। 19,000 10,000 21,000 8,000 ये सब मार्क्ड है, 19 10 21 8, 19,000 19,000 ए अपना नाम से भेज दिया। 19 के बाद मार्क्ड और क्या था? 19 के बाद था बुक में देख ले रहे, 19 के बाद था, 19 के बाद 10,000, 10 के बाद था 21,000, 21 के बाद था 8,000। तो ये सब मार्क्ड है। मार्क लेस करके जो आएगा, मार्क लेस करना है, मार्क लेस करके जो आएगा, 30,000 में से लेस किए 19,000, 30 में से 19 लेस किए तो बचा 11,000, 30 में से 19 लेस किए तो बचा 11,000,
30 में से 10 लेस किए तो बचा 20,000। 20 में से 21 लेस किए तो बचा -1,000। सी 1,000 शेयर ज्यादा बेच दिया। 20 में से 8 माइनस किए तो बचा 12,000। लेस कर दिए पहले हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के बाद लेस करते हैं बेनिफिट इज गिवन में फर्म अंडरराइटिंग। लेस करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से फर्म अंडरराइटिंग। लेस करते हैं उसके बाद फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है का 3 2 1 1, यही है फर्म अंडरराइटिंग। 3,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000। फर्म अंडरराइटिंग है 3,000 2,000 1,000 और 1,000। तो लेस कर देना हम लोग को फर्म अंडरराइटिंग। लेस कर देना हम लोग को फर्म अंडरराइटिंग। लेस कर देना फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग लेस कर देंगे। फर्म अंडरराइटिंग लेस कर देंगे। लेस करके आएगा 11,000 में से 3,000 माइनस कर दिए। 11,000 में से 3,000 माइनस किए तो आया है 8,000। 11,000 में से 3,000 माइनस कर दिए तो आया 8,000। उसके बाद 20,000 में से 2,000 माइनस किए तो आया 18,000। 1,000 माइनस 1,000 माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। 2,000 माइनस में 2,000 माइनस में फिर 12,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे। 12,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे। 12,000 में से 1,000 माइनस कर दिए तो आ रहा है 11,000। सी का माइनस में आ गया। रीजन मीन सी अपना जितना शेयर बेचना था उससे ज्यादा बेच दिया। सी को जितना शेयर बेचना था उसका नाम से ज्यादा शेयर बिक गया है। फर्म अंडरराइटिंग के बाद लेस करते हैं हम लोग लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फर्म अंडरराइटिंग के बाद लेस करते हैं लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। फर्म अंडरराइटिंग के बाद लेस करते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांटा जाता है अ पोर्शन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को बांटा जाता है पोर्शन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में डेट इज। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्या होगा? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होगा, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होगा, यहाँ पे था 30 30 30,000 30,000 20,000 20,000, सब में से 0 काट दी तो आया 3 3 2 2। तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होगा 3 3 2 2। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होगा 3 3 2 2। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है 3:2 तो कितना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन? कितना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन? 70,000 टोटल था। 70,000 में से 19 10 21 और 8 चारों को मिला के हो रहा 58। 70,000 में से 58 70,000 में से 58 मार्क्ड है। तो 70,000 में से 58 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड कितना? अनमार्क्ड है 12,000। 70,000 में से 58 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड है 12,000। 70,000 में से 58 मार्क्ड है, 70,000 में से 58 मार्क्ड है तो बाकी जो माइनस करके बचा 12,000। 12,000 अनमार्क्ड है। 12,000 अनमार्क्ड है। यही 12,000 को बांटना है 3:2 में। यही 12,000 को बांटना है 3:2 में। तो पहला का आएगा 3,600। पहला का आएगा 3,600 तो दूसरा का भी आएगा 3,600। उसके बाद तीसरा का आएगा 2,400 और लास्ट वाला का भी आएगा 2,400। 2,400 लेस करके जो बचेगा, लेस करके जो बचेगा 8,000 में से
3,600 माइनस किए तो बच रहा 8,000 में से 3,600 माइनस किए तो बचा 4,400। 4,400 18,000 में से 3,600 माइनस किए तो बचा 14,400। 2,000 में से माइनस 2,000 माइनस 2,400 तो माइनस में ही रहेगा 4,400। माइनस माइनस होता प्लस, लेकिन साइन होता माइनस का। 11,000 में से 2,400 माइनस किए, 11,000 में से 2,400 माइनस किए तो आया 8,600। 8,600 तो फॉर्मेट में पहले लेस किए हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी, फिर लेस किए मार्क, फिर लेस किए फर्म, फिर लेस किए अनमार्क। अनमार्क लेस करने के बाद किसी का माइनस में आ गया, अनमार्क लेस करने के बाद किसी का माइनस में आ गया, माइनस में आ गया इसका मतलब इसका नाम से ज्यादा शेयर बिक गया, तो इसका जो सरप्लस है उसका बेनिफिट दे दिया था बाकी अंडरराइटर्स को। इसका जो सरप्लस है उसका बेनिफिट दे दिया था बाकी अंडरराइटर्स को, तो हम लोग लिखते हैं सरप्लस, सरप्लस ऑफ सी given to A, B and D in ratio A का B का और D का रेशियो हो रहा 3:3:2। तो 4,400 जो C का बेनिफिट है उसको दे दिया जाएगा A में, B में और D में, उसको दे दिया जाएगा A में, B में और D में। तो 4,400 को जब A, B और D में, A, B और D में बांटेंगे तो आएगा, इसका बेनिफिट को बांटेंगे A में, B में और D में तो आएगा पहला का 1,650, पहला का आया 1,600। अच्छा सबसे पहले 4,400 के नीचे 4,400 लिख दिए पॉजिटिव में, 4,400 के नीचे 4,400 लिख दिए पॉजिटिव में। तो इससे क्या हुआ, इससे जो सरप्लस था सी का खत्म हो गया। 4,400 के नीचे 4,400 लिख दिए पॉजिटिव में। अब ये 4,400 को बांटना ए, बी और डी में, तो 3:2 में बांटे तो ए में आया 1,650, यानी ए का जो 4,400 का लायबिलिटी अभी तक बचा हुआ था उसमें से 1,650 और माइनस होगा। बी में आया सेम 1,650, बी में आया सेम 1,650 और डी में आ रहा है, और डी में आ रहा है 1,100, डी में आ रहा है 1,100, यानी सी का बेनिफिट मिल गया, सी का बेनिफिट मिला ए को, बी को और डी को। तो 4,400 में से और माइनस होगा 1,100, 4,400 में से और माइनस होगा 1,650, सॉरी, तो आएगा माइनस करके 2,750। तो 2,750 अभी तक लायबिलिटी ए का। दूसरा का आया है 12,750, दूसरा का आ रहा 12,750, तीसरा का कोई लायबिलिटी नहीं है, और लास्ट वाला का आ रहा 7,500, लास्ट वाला का आ रहा 7,500। तो ये सब जो आया इसको बोला गया है नेट लायबिलिटी, ये सब जो आया है इसको बोला गया है नेट लायबिलिटी, ये सब जो आया है इसको बोला गया नेट लायबिलिटी। और एंड में जाके फर्म अंडरराइटिंग को फिर से हम लोग ऐड कर देते हैं, एंड में जाके फर्म अंडरराइटिंग लेस होता है, फिर एंड में जाके फर्म अंडरराइटिंग ऐड हो जाता है। फर्म अंडरराइटिंग पहले लेस होता है, फिर एंड में जाके फर्म अंडरराइटिंग ऐड हो जाता है, तो एंड में फिर फर्म अंडरराइटिंग को ऐड भी कर देना, एंड में फिर फर्म अंडरराइटिंग को ऐड भी कर देना, ऐड फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग सबका था, पहला का 3,000, दूसरा का था 2,000, तीसरा का था 1,000 और लास्ट वाला का भी था 1,000। तो 2,750 ए बेच नहीं पाया, उसको खरीदना होगा, और 3,000 उसको तो खरीदना ही था कंपलसरी, तो उसको टोटल शेयर खरीदना है 3 और 2 5,750 अपने नाम में। उसी तरह बी को 12,750 नहीं बेच सका, उसको खरीदना होगा, और 2,000 तो अपना नाम में खरीदना ही होगा, तो 14,750 बी का लायबिलिटी है टोटल। और लास्ट वाला सी का सब बेच दिया तब भी उसको 1,000 कंपल्सरीली खरीदना ही होगा, और लास्ट वाला डी का 8,500। तो ये सब क्या है, ये सब है टोटल लायबिलिटी, ये सब हम लोग का आ गया टोटल
लायबिलिटी, ये सब हम लोग आ गया टोटल लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था लायबिलिटी निकालने अंडर एटस का, और एक चीज बोला था सर्टेन कमीशन, हम लोग को एक और चीज निकालना है जिसका नाम है कमीशन, हम लोग को एक और चीज निकालना है जिसका नाम है कमीशन, कमीशन भी निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग का ये सॉल्यूशन है, लेस किए ग्रॉस लायबिलिटी, लेस किए मार्क, लेस किए फर्म, लेस किए अनमार्क, आ गया है नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी में फिर ऐड कर दिया फर्म अंडर राइटिंग तो आ गया टोटल लायबिलिटी। लेकिन अभी तक सम्स खत्म नहीं हुआ, सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, इसमें हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, हम लोग को निकालना है कमीशन ऑफ ईच अंडर राइटर, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ ईच अंडर राइटर, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ ईच अंडर राइटर। पहला अंडर राइटर का नाम है ए अपने नाम से शेयर खरीदेगा 5,750, ए को शेयर खरीदना 5,750, लेकिन उसको कमीशन मिलेगा पूरा, 30,000 के ऊपर। कंपनी को मतलब है शेयर बिकने से, चाहे वो खुद खरीदे चाहे बाहर वाला को बेचे, ए का जरिया तो टोटल 30,000 शेयर बिका, तो जब भी कमीशन निकलता है सब ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर निकलता है, जब भी कमीशन निकलता है तो सब ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर निकलता है, तो कमीशन सब निकलेगा ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर। पहला क्लास में थ्योरी क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़े थे कमीशन निकलता है इशू प्राइस के ऊपर, कमीशन निकलता है इशू प्राइस के ऊपर। एक शेयर था 10 रुपया वाला, 5 प्रीमियम था, यानी शेयर इशू हुआ था 15 में, तो कमीशन निकलेगा 10 के ऊपर नहीं 15 के ऊपर। और यहाँ पे बोला था मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ, उतना ही कमीशन निकालना जो मैक्सिमम है, जितना मैक्सिमम अलाउड है, तो मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय लॉ एज पर कंपनीज एक्ट इज 2.5% इज मैक्सिमम है। 2.5% से ज्यादा कंपनी अपने अंडर राइटर को कमीशन नहीं दे सकता, तो मैक्सिमम कमीशन परमिसिबल इज 2.5%। तो एक शेयर का इशू प्राइस है 15 रुपया, 15 रुपया का 2.5% निकालना है। 15 रुपया का 2.5% जो निकालेंगे वो होगा एक शेयर का, लेकिन कंपनी का सेल किया है ये 30,000 शेयर, इंटू कर दिया 30,000 तो आ गया 30,000 शेयर का। 15,000 का निकाले है, 15,000 का निकाले है कैलकुलेटर में, सॉरी 15 रुपया का निकाले है कैलकुलेटर में, 15 रुपया का 15 का इंटू 2.5% तो आया 0.375, फिर उसको इंटू कर दिए 30,000 से, 30,000 से इंटू किए तो आया 11,250, इंटू किए तो आया 11,250, यानी ए का कमीशन हो रहा है 11,250। तो बी का भी करते हैं, बी का भी सेम 15 रुपया है इशू प्राइस इंटू 2.5%, 15 रुपया का 2.5% इंटू बी का शेयर था, बी का भी ग्रॉस लायबिलिटी था 30,000, बी कंपनी का शेयर बेचा है 20,000, तो बी का कमीशन आएगा, सेम, बी का कमीशन आएगा सेम 11,250। उसके बाद सी का भी सेम तरीका से निकलेगा, एक इशू प्राइस है 15 रुपया इंटू 2.5%, 15 का 2.5%, लेकिन सी का ग्रॉस लायबिलिटी था, सी शेयर बेचा है टोटल बाहर वाला को और अपना खुद को लेके 20,000 शेयर, तो सी का आएगा कमीशन 7,500, सी का कमीशन आ रहा 7,500। और लास्ट में डी का भी निकाल लेंगे, डी का भी सेम 15 रुपये इशू प्राइस है इंटू 2.5%, 15 रुपया का 2.5%, सी डी का भी ग्रॉस लायबिलिटी का शेयर था 20,000 शेयर डी बेचा है, तो डी का भी आ गया 7,500, डी का भी आ गया 7,500। तो क्वेश्चन में निकालने बोला था पहले लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर निकाल दिए, लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर निकाल दिए, उसके बाद कमीशन निकालने बोला था वो भी निकल गया। तो हम लोग किए अभी बेनिफिट इज गिवन, अभी हम लोग किए हैं बेनिफिट इज गिवन का सम, बेनिफिट इज गिवन का सम, उसके बाद करेंगे बेनिफिट इज नॉट गिवन का सम, उसके बाद करेंगे बेनिफिट इज नॉट गिवन का सम।